दुनिया में एक जगह है जो जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। अमेज़न रेन फॉरेस्ट लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला 9 देशों में फैला हुआ वो हरा महासागर जो पूरे पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन बनाता है। इस जंगल को अक्सर दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर जो सांसें चलती हैं वो हमेशा जिंदगी की नहीं होती। यहाँ हर कदम पर मौत दबे पांव चलती है। हर पत्ते के पीछे कोई शिकारी छिपा हो सकता है और हर आवाज किसी चेतावनी की तरह होती है। यह जंगल सिर्फ हरे पेड़ों, रंग बिरंगे पक्षियों और दुर्लभ जानवरों का घर नहीं है। ये जंगल है 3500 से भी ज्यादा झाग और अज्ञात जानलेवा जीवों का। यहाँ पाए जाते हैं ग्रीन एनाकोंडा जो 30 फीट लंबा हो सकता है और इंसान को जिंदा निगल सकता है, जैगुआर जो अपने शिकार की खोपड़ी चीर सकता है एक ही वार में, पॉइजन डार्ट फ्रॉग जिसकी चमड़ी का जहर 10 लोगों को मार सकता है, बुलेट एंट्स जिनका डंक ऐसा लगता है जैसे कोई अंग जलता हुआ काट रहा हो। और जानवर ही क्यों, इस जंगल के पेड़ तक खतरनाक हैं। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनकी छाया में बैठना मौत को बुलावा देना है, लेकिन सबसे खतरनाक चीज इस जंगल में है रहस्य। ऐसे रहस्य जो विज्ञान भी नहीं समझ सका, ऐसे राज जो बाहर की दुनिया को आज तक पता ही नहीं चले, और जो जानने की कोशिश करता है वो अक्सर लौट कर नहीं आता। सुनिए एक सच्ची घटना साल 2023 ब्राजील के अमेज़ोनास राज्य की सीमा के पास। एक सर्च टीम अमेज़न के गहरे जंगल में गई थी एक पुराने एंथ्रोपोलॉजिकल शोध को ट्रैक करने के लिए। टीम में 5 लोग थे, एक्सपर्ट्स, जीपीएस उपकरण, सैटेलाइट कनेक्शन, हर सुविधा। टीम ने जंगल में प्रवेश किया। फिर कुछ दिन बाद उनका संपर्क टूट गया। 92 घंटे बाद ब्राजील की रेस्क्यू टीम भेजी गई। 5 में से सिर्फ एक आदमी वापस आया, बदहवास। उसके शरीर पर कीचड़, खून के धब्बे और आंखों में खालीपन और डर का अजीब सा मेल। वो चुप था। फिर जब बार बार पूछा गया वहां क्या हुआ, उसने एक ही वाक्य दोहराया, बार बार, जंगल जिंदा है, वो हमें देख रहा था। उसके बाद वो मानसिक अस्पताल में भर्ती रहा 3 महीने तक। उसकी कहानी अधूरी थी, लेकिन उसका डर बिल्कुल सच्चा। ये बस एक किस्सा नहीं है, ऐसे सैकड़ों डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड केस हैं। लोकल ट्राइब्स का मानना है कि जंगल के कुछ हिस्से सेक्रेड नहीं बल्कि कर्स्ड हैं। वो आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करते। जिन्होंने जंगल की हदें पार की वो जंगल में ही खो गए। कुछ इलाकों में जीपीएस काम नहीं करता, कंपास घूमने लगते हैं और अचानक सब शांत हो जाता है, जैसे जंगल आपसे कह रहा हो अब तुम मेरे हो। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ले चलेंगे अमेज़न के उन्हीं खतरनाक, डरावने और रहस्यमय हिस्सों में। 5 ऐसे डार्क सीक्रेट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। और अगर आप भी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो इस दुनिया के हिडन ट्रूथ्स को जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एक 4-3 हिस्ट्री 2.0, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास, रहस्य और हकीकत की उन कहानियों को जिन्हें अक्सर छुपा लिया जाता है। नंबर 1, द लॉस्ट ट्राइब, वो जो इंसानों से नफरत करते हैं। अमेज़न के डेंस इंटीरियर्स, यानी वो हिस्से जहां आज तक सैटेलाइट इमेजेस तक क्लियर नहीं है, वहां आज भी कुछ अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स रहती हैं। ऐसी जनजातियां जिन्होंने कभी बाहरी दुनिया को न देखा, न सुना और न ही उसकी जरूरत महसूस की। इन ट्राइब्स के लिए जंगल ही सब कुछ है, धर्म, विज्ञान, जीवन और मृत्यु। साल था 1997। एक डॉक्यूमेंट्री क्रू ने फैसला किया कि वो अमेज़न के एक रिमोट हिस्से में जाकर एक ऐसी ट्राइब को फिल्माएंगे जिसके बारे में बस अफवाहें थी। टीम में 6 लोग थे, 2 कैमरामैन, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक ट्रांसलेटर और 2 जंगल गाइड्स। शुरुआती 2 दिन सब कुछ ठीक चला। पेड़ों के बीच रास्ता बनाकर वो जंगल में घुसते गए। तीसरे दिन अजीब चीजें शुरू हुई। रात के वक्त दूर जंगल में ढोल की धीमी आवाजें सुनाई दी। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। चौथे दिन सुबह टीम ने एक चीज देखी जो आज भी किसी पजल से कम नहीं है। उनके कैंप के ठीक बाहर एक जानवर का सिर टंगा हुआ था और उसके ऊपर बांस के तीरों से एक चेतावनी का चिन्ह बना हुआ था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने तुरंत समझ लिया ये एक चेतावनी है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कैमरा टीम का जोश कुछ और ही था। ये एक्सक्लूसिव फुटेज होगी, दुनिया पहली बार इन ट्राइब्स को देखेगी। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। टीम का संपर्क बेस कैंप से टूट गया। सैटेलाइट फोन डेड था। अगली सुबह 2 लोग गायब थे। 5वें दिन जब एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया तो जंगल से भागता हुआ सिर्फ एक आदमी बाहर निकला, कैमरामैन डैनियल रोचा। उसकी हालत देख डॉक्टर भी कांप गए। कपड़े फटे हुए, खून लगा हुआ, आंखें सुर्ख और डर से भरी। वो एक शब्द तक नहीं बोल पाया, बस कांपता रहा और धीरे धीरे होठों से निकला,
हम गलत जगह पर थे। वो इंसान नहीं थे, वो जंगल के रक्षक हैं। बाद में उसके कैमरे की फुटेज जब रिकवर की गई तो उसमें जो विजुअल्स थे वो आज भी रिस्ट्रिक्टेड है। वो ब्लरी क्लिप्स थी, कुछ सिलुएट्स, जंगल के पीछे भागते हुए, लंबे काले बाल, चेहरे पर लाल और सफेद रंग के पैटर्न्स और तीर और भालों से लैस अजीब लोग जिनकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, गुस्सा और चेतावनी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि ये ट्राइब शायद फ्लेचियर्स हो सकती है, जिसका मतलब होता है एरो पीपल। ये वो जनजाति है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हर आउटसाइडर को बिना चेतावनी मारे डालते हैं। कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि इन ट्राइब्स के लिए हम बीमारी हैं। हम अपने साथ टेक्नोलॉजी, वायरस और गंदगी लाते हैं जो उनके प्योर जंगल को दूषित करती है। उनका धर्म, उनका कर्तव्य है हर बाहरी खतरे को मिटा देना। आज भी साउथ अमेरिका में कई ऐसे इलाके हैं जहां वार्निंग बोर्ड्स लगे होते हैं। ये जंगल न सिर्फ रहस्य से भरे हैं, बल्कि वो लोग जो इसमें रहते हैं वो इसे अपने तरीके से बचा रहे हैं और हर आउटसाइडर से इसकी रक्षा कर रहे हैं। नंबर 2, द कर्स्ड लेक। अमेज़न रिवर बेसिन के भीतर एक झील है जिसे स्थानीय लोग आज भी उसके असली नाम से नहीं बुलाते। उसका नाम है लागो मल्डिटो, यानी शापित झील। झील दिखने में शांत, सुंदर और शांतिपूर्ण लगती है। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की आवाजें और कांच जैसी नीली सतह। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा है एक ऐसा अंधेरा जो लोगों को निगल जाता है। साल 1935 एक अमेरिकन माइनिंग कंपनी को खबर मिलती है कि इस झील के नीचे रेयर अर्थ मेटल्स की मात्रा हो सकती है, यानी ऐसा खजाना जो उन्हें करोड़पति बना सकता था। एक टीम भेजी गई, जियो एक्सपर्ट्स, मैकेनिक्स और आर्म्ड गार्ड्स के साथ। उन्होंने झील के किनारे कैंप लगाया और ड्रिलिंग की तैयारी शुरू की। पहले 2 दिन सब ठीक था। तीसरे दिन झील के बीचों बीच अजीब बुलबुले उठने लगे। पानी का रंग हल्का सा बदल गया। टीम ने सोचा मीथेन हो सकता है और फिर भी काम जारी रखा। लेकिन 5वें दिन से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात के वक्त कैंप के लोग कहते हैं कि झील से फुसफुसाहटें आती थी, जैसे कोई कह रहा हो रुक जाओ, वापस चले जाओ। शिकायतें आने लगी। कुछ लोगों को नींद में डरावने सपने आने लगे थे। कुछ को ऐसा लगा जैसे झील के पानी में चेहरे दिखते हैं। 6वें दिन पूरा कैंप अचानक रेडियो साइलेंट हो गया। रेस्क्यू टीम जब 2 दिन बाद पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था, ना लोग, ना टेंट्स, ना सामान। बस एक आदमी झील के किनारे पड़ा था, नेकेड, डर से कांपता हुआ और खुद से बातें करता हुआ। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, उसने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, झील मुझसे बात कर रही थी। वो कह रही थी रुक जाओ, वो मुझे बुला रही थी। उसकी आंखें सूनी थी, जैसे आत्मा कहीं और चली गई हो। कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने उस इलाके का सर्वे किया। उन्होंने कहा कि वहां मीथेन और सल्फर गैस वेंट्स हैं जो हॉलुसिनेशंस ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन लोकल आदिवासियों की बात अलग थी। वो झील को आत्माओं का द्वार मानते हैं। उनका कहना है कि झील के नीचे एक पुरानी मरी हुई सभ्यता की आत्माएं रहती हैं जो हर आउटसाइडर को अपने साथ खींच लेती है। आज भी लागो मल्डिटो के पास जाने की मनाही है। सिर्फ एक पत्थर पर खुरच कर लिखा है, जो यहाँ खुदाई करेगा वो खुद ही गहरे में खो जाएगा। नंबर 3, फ्लैश ईटिंग ट्री, शैतानी वृक्ष। जब पेड़ भी इंसान खा जाते हैं। अमेज़न के जंगल में ऐसी कहानियां हैं जो सुनने में झूठ जैसी लगती हैं, लेकिन उनके पीछे की खामोशी सच्चाई से भी ज्यादा डरावनी होती है। शैतानी वृक्ष एक ऐसा पेड़ जो सिर्फ छाया नहीं देता, जरूरत पड़ने पर इंसान भी निगल जाता है। 1978 एक बोटेनिकल एक्सपीडिशन अमेज़न के एक अनछुए हिस्से में गई थी। 3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन चौथे दिन टीम का एक सदस्य अचानक गायब हो गया। जब सर्च किया गया, वो मिला एक पेड़ की जड़ों में उलझा हुआ। उसका आधा शरीर उन मोटी, गीली, चिपचिपी जड़ों में लिपटा था। चेहरा पूरी तरह गल चुका था, जैसे किसी एसिड ने खाया हो। जड़ें उसके शरीर को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को छोड़ना न चाहता हो। जांच में पता चला कि उस पेड़ की जड़ों में एक ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम था जो मांस को गलाकर अंदर खींचने का काम करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे नेचुरल वाइन बिहेवियर कहा, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, उस आदमी की आंखें खुली थी, जैसे वो मरते वक्त भी देख रहा हो कि कौन उसे निगल रहा है। स्थानीय लोग इन पेड़ों को जंगल का रक्षक मानते हैं। वो कहते हैं ये पेड़ भूख में सोए रहते हैं, लेकिन अगर कोई अजनबी इनकी सीमाएं लांघे तो वो जागते हैं। आज भी कुछ इलाकों में लोग इन पेड़ों के पास नहीं रुकते।
ना वहां खाना खाते हैं ना आराम करते हैं। वो कहते हैं कुछ पेड़ हवा नहीं देते, सांसें खींच लेते हैं। अमेज़न में सब कुछ खूबसूरत नहीं होता। कभी कभी हरियाली के पीछे सबसे घातक शिकारी छिपा होता है, जो खड़ा तो रहता है लेकिन देखता भी है और खाता भी। नंबर 4, द वैनिशिंग विलेज। वो गांव जो जंगल निगल गया अमेज़न की घनी हरियाली में, जहां इंसानी कदम मुश्किल से पहुंचते हैं। एक गांव था, सान फेलिपे। लोकल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में उस गांव की जनसंख्या थी 127 लोग। एक छोटा सा समुदाय जो पीढ़ियों से जंगल में रह रहा था। 1984 ब्राजील सरकार ने वहां हेलीकॉप्टर से राशन और दवाइयां भेजी। पायलट ने रेडियो किया, हम गांव के ऊपर हैं लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा। वो नीचे उतरे, वहां कुछ भी नहीं था, ना लोग, ना घर, ना जलता चूल्हा, ना कपड़े, ना कोई आवाज, बस जंगल और सन्नाटा। सर्च टीम भेजी गई, जीपीएस काम नहीं कर रहा था, कंपास लगातार घूम रहा था, रेडियो साइलेंट हो गया था। जैसे ही टीम ने गांव की सीमा पार की, हवा का तापमान अचानक गिर गया और ऐसा लगा जैसे जंगल खुद सांस लेना बंद कर रहा हो। 3 हफ्तों तक खोज हुई लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन कुछ किलोमीटर दूर एक टूटा हुआ खंडहर मिला। उसके अंदर एक दीवार पर खून से लिखा था, हमने कुछ तोड़ दिया, अब जंगल हमें तोड़ देगा। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं गांव वालों ने जंगल की कोई पवित्र चीज छेड़ दी थी, शायद कोई पुराना कबीला, कोई फॉरबिडन आइडल या कोई सेक्रेड ट्री जिसे काटना मना था। लेकिन सच्चाई ये है, सैन फेलिपे आज मैप्स में भी नहीं मिलता। सैटेलाइट इमेज में बस हरियाली है, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। अमेज़न जंगल में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां किसी इंसान का नाम लेना भी मना होता है। सैन फेलिपे अब उन्हीं में से एक है। नंबर 5, फॉरेस्ट ऑफ विस्पर्स। वो जंगल जो फुसफुसाता है, बॉस्क दस वोजेस, यानी फुसफुसाहटों का जंगल। ये जगह मैप में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन वहां जाने वाले लोग कहते हैं जंगल वहां बात करता है। पेड़ों से फुसफुसाहटें आती हैं, जैसे कोई धीमी आवाज में नाम ले रहा हो। 2011 एक फोटोग्राफर थी, सोफिया मोरालेस। जंगलों की अनएक्सप्लोर्ड सुंदरता को शूट करने के लिए मशहूर थी। वो बॉस्क डस वोजी में अपनी टीम के साथ गई थी, लेकिन तीसरे दिन वो अचानक लापता हो गई। कोई चीख, कोई सिग्नल, कोई लड़ाई के निशान, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज मिली, उसका कैमरा जो एक टूटे हुए पेड़ की जड़ में दबा हुआ था। जब कैमरे की फुटेज देखी गई तो आखिरी वीडियो क्लिप में सोफिया मुस्कुरा रही थी, पेड़ों के बीच खड़ी होकर धीरे से कहती है, अब वो मुझे समझते हैं, वो मुझे अपना मानते हैं, वो मुझे घर बुला रहे हैं। उसके बाद क्लिप अचानक ब्लर हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब नेचुरल सोनिक वाइब्रेशंस हो सकते हैं। पेड़ों की शाखाएं जब हिलती हैं तो कुछ खास फ्रीक्वेंसीज बनती है जो इंसानी मस्तिष्क को हेलुसिनेशन दे सकती है। लेकिन वहां के ट्राइबल शामन्स कुछ और मानते हैं। उनका कहना है कुछ हिस्सों में जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, वो एक पुरानी आत्मा है जो महसूस करती है, बातें करती है और कभी कभी अकेलेपन में जी रहे इंसानों को अपने पास बुला लेती है। कुछ लोग कहते हैं सोफिया ने आत्महत्या की होगी, कुछ कहते हैं वो खो गई होगी, लेकिन कई लोग मानते हैं सोफिया आज भी वहीं है, पेड़ों के बीच, जंगल का हिस्सा बन चुकी है। क्योंकि बॉस्क डस वोजेस में जाने के बाद कोई अकेला नहीं रहता, या तो आप लौट आते हैं या जंगल आपको अपना बना लेता है। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक जिंदा जीव है जो सोचता है, देखता है, महसूस करता है और याद रखता है। यहाँ जो उसकी हदें पार करता है वो अक्सर लौटकर वैसा नहीं रहता। कभी पागलपन, कभी मौत और कभी बस रहस्यमयी खामोशी। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली बार आप कौन सा रहस्य या डरावनी जगह एक्सप्लोर करना चाहेंगे।